हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल मैथ क्लासेस में। तो अपने सबसे पहले बात करें अगर मैं इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम निर्मल कुमार है और अपने जो है इस सेशन में या इस अपने कह सकते हैं पूरे कोर्स में बात करेंगे मेनली उस मैथमेटिकल पोर्शन की जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एएलपी में या ग्रुप डी में जो होता है वो आता है, और उसके अलावा जो भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में मेनली यही आते हैं। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में भी ये वाली मेथड आने वाली जो अपने कराने वाले हैं। और अपना मेनली फोकस जो रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे। तो अब अपने जो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, अब ये क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे। और जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो अपने ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो बेसिक मैथ्स होती है वो आती होगी, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर आपको उतनी आ रही है तो उससे आगे का अपने जवाब बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपने एलसीएम और एचसीएफ की क्या होती है। देखो जो आपने जो छोटी क्लास रही होंगी आपकी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना जरूर सीखा होगा। अब ये होते क्या है, इनका क्या मतलब होता है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एलसीएम की। इसकी बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में आपने इसको देखा होगा LSAP, इस तरह से लिखा होगा। LSAP मतलब एलसीएम की बात हो रही है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य होता है एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं अपने। जैसे मान लो मैंने दो संख्याएं लिखी, एक मैंने लिख दी 20 और एक मैंने लिख दिया मान लो 40। ठीक है, अब मैंने दो संख्याएं लिखी। अब अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों को क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका कैसे आएगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा समान गुणक, सबसे छोटा समान गुणक क्या होता है, सबसे छोटा समान गुणक। समान मतलब कि ऐसा गुणक होना चाहिए, या ऐसा गुणज कह सकते हैं इसको, गुणज भी कह सकते हैं, कि ऐसा छोटा, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग चला जाए और जिसमें 40 का भी भाग चला जाए। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है बहुत सिंपल है कि 20 और 40 का LSAP क्या आएगा, 40 आएगा। क्यों आएगा 40, क्योंकि देखो 40 से में 20 का भी भाग चला जाएगा और 40 में 40 का भी भाग चला जाएगा। अब करने को तो अपने 80 भी देख सकते हैं, 80 में भी देखो 20 का भी भाग जा रहा है और 40 का भी भाग जा रहा है। इसी तरह अगर मैं 120 की बात करूं तो 120 भी हो सकता था जिसमें 20 का भी भाग जा रहा है और 40 का भी भाग जा रहा है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज किया सबसे छोटा, यानी कि अपने को सबसे छोटी वो संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जो है वो चला जाए और पूरा पूरा भाग जाता है। अब एलसीएम कहाँ पर यूज होता है, जैसे आपने छोटी संख्याओं, छोटी जो क्लासें होती है उसमें आपने इस तरह के जोड़ घटाव किए होंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/4, बताओ भाई कितना होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि अपने एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, वैसे इस तरह से करते हैं अपन, ये कि यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 4। तो अब आप देखो इन दोनों में से किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 इंटू 2 4, ये इस 2 में इस 2 का भाग दिया 1 आ गया, इस 4 में इस 2 का भाग दिया 2 आ गया। फिर दोबारा 2 का भाग दिया तो ये तो 1 ही आएगा, 2 में 1, 2 में 1 का भाग देंगे 1। इसी तरह 2 में 2 का भाग दिया 1। तो इधर संख्याएं क्या आई, 2 इंटू 2, यहाँ पर जो संख्याएं आती है ना इस तरफ, ये वाली जो संख्याएं होती है इसको गुणा में लिखते हैं अपने। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, क्या हो गया 4। तो इन दोनों का गुणा गुणा जो है वो कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ गया 4, यानी 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 4। इसका मतलब क्या है
कि 4 वो सबसे छोटी संख्या है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, कि 4 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग दिया जा सकता है और 4 का भी भाग दिया जा सकता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ऐसी जिसमें 2 का भी भाग दे सकते हैं अपने और 4 का भी भाग दे सकते हैं, ये होगी अपने 4। इसी तरह अपने और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, मान लो कि 6 और एक आप एग्जाम्पल मान लो कि 18 हो गया, या आप ये मान लो 9 हो गया। ठीक है, 6 और 9 का अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे देखो, तो तरीका एक तो मैंने जैसे कि बताया आपको, ये होना चाहिए 6 और 9 का। हालांकि अपने इससे आसान तरीका भी करेंगे, ये अपने बेसिक से कर रहे हैं, अभी बेसिक तरीका क्या होता है। तो इन दोनों को जब लिख लिया अपने इस तरह से, आप ये देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हालांकि देखो आगे अपने सीखेंगे जब बात आएगी कि जरूरी नहीं हर बार सबसे छोटी संख्या लो, आप जो है सबसे कॉमन संख्या देखनी होती है इन दोनों में कॉमन कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या अपने 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 में 6 का भाग दिया, सॉरी 6 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा 3। 9 में 2 का भाग जाता नहीं तो 9 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। फिर अगली संख्या देखो, 2 का भाग नहीं जा रहा इसमें, ना तो 3 में जा रहा है ना ही 9 में जा रहा है, तो अगला किसको ट्राई करेंगे, 3 को। 3 में 3 का भाग दिया 1, 9 में 3, 9 में 3 का भाग दिया 3। इसी तरह आगे फिर देखो दोबारा 3 से जा रहा है, तो ये 1 आ गया और 3 में 3 का भाग दिया 1। अब आप सोच रहे हो भी इसमें भाग क्यों नहीं दिया, नहीं इसमें नहीं देना, जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है उसी में भाग देना है। इसी तरह से देखो आप यहाँ पर कि जो ये वाली संख्या है, यहाँ पर जब मैंने 2 का भाग दिया तो सिर्फ 6 में भाग दिया, 9 एज इट इज पड़ा हुआ है, देखो वैसा का वैसा आ गया। तो भाग सिर्फ उसी में देना है जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा हो, जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा पड़ा रहने दो आप। आगे फिर 3 का भाग दिया, ये 3 ये 9, फिर दोबारा 3 का जाएगा, आगे एक एक का दे सकते हैं अपने, हालांकि जरूरत नहीं है, यहीं तक करते हैं। तो भाग सिर्फ उसी संख्या में देना है जिसमें भाग जा रहा है, ऐसा ना हो कि धक्के से ही अपने भाग देने लग जाएंगे, वो क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। तो अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 है, उसके बाद में 3 है, फिर क्या है 3 है, तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो ये देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आया वो क्या आ गया 18। यानी कहने का मतलब कि 18 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है या सबसे छोटी कॉमन संख्या है जिसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 9 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। और एग्जांपल करते हैं अपने, देखो मेनली आप देखना इसमें कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अपने ये कहेंगे कि मैथ में जो है वो अच्छे होते जाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, जैसे मैंने बात की कि आपके सामने एक है 45, ठीक है, और एक आपके सामने मान लो क्या है 25 है, एक 45 और एक 25, ठीक है। अब इसके एलसीएम की बात करें अपने, इन दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, तो यही तरीका जैसा कि मैंने बताया आपको, ये वाला 25 और एक 45। तो देखो 2 का भाग नहीं जा रहा इन दोनों में, 3 का भाग जा रहा है एक में, इसका भाग जा रहा है 3 का। अब देखो बच्चों ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करो, आप जिस संख्या से चाहो अगर भाग जा रहा हो तो दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब अपने नए नए होते हैं, अपने को मैथ की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो अपने को ये बताया जाता है कि आप जो है वो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना है, ये अपनी सहूलियत के लिए है कि अपने ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट अपने करते हैं। आप चाहें तो बड़ी संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर भाग जा रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले 2 से करें या 3 से। इसको अपने पीछे वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। देखो जैसे ये 6 और 9 वाला एग्जाम्पल है ना, मैंने पहले कौन से किया है, पहले 2 से किया है, पहले 3 से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 6 में 3 का भाग दिया 2, 9 में 3 का भाग दिया 3, उसके बाद में दोबारा 3 से देंगे तो ये 2 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से देंगे ये वाला, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं या बड़ी संख्या से कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
तो पर ये क्या होता है, सहूलियत के लिए होता है कि जब नए बच्चे होते हैं या अपने को पता नहीं होता कि नए नए होते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, तो ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 3 से कर रहे हैं अपने, तो 25 में तो 3 का जाएगा नहीं, तो 25 तो वैसा वैसा पड़ा रहेगा। 45 में 3 का चला जाएगा, 15 तिया 45। उसके बाद में फिर दोबारा 3 से, जिसे वैसा का वैसा पड़ा है, और ये हो गया 5 तिया 15। फिर 5 से किया, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 में 5 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। उसके बाद में एक बार फिर 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम आया वो देखो क्या आया। इधर ये वाली संख्याएं लिखनी है, ये वाली देखो, ये 3, फिर 3, फिर 5, फिर 5। मैं फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में करो, आपका मन होता है पहले 5 से कर सकते तो भी आंसर यही आएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 3, फिर आएगा 5 इंटू 5। इसको गुणा किया देखो, 3 इंटू 3 9, 9 5 45, 45 को 5 से किया 225। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 225। अब एलसीएम 225 आने का मतलब क्या हुआ, तो एलसीएम 225 आने का मतलब है कि यहाँ पे 225 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 45 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 25 का भी सब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज जिसमें 45 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 25 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। और एक और बात ध्यान देना कि यहाँ पर लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा। क्यों ये सबसे छोटा, उसका कारण है देखो, उसका उसका कारण है कि सबसे छोटा ही क्यों अपने कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन यानी दोनों में जो समान है, कॉमन गुणज जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, या ये कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते अपने। अब आपको इसका क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूं आपको कि 225 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 45 का भी भाग जा रहा है और 25 का भी भाग जा रहा है। वो कैसे, देखो अगर मैं 225 में 2 से गुणा करता हूं तो ये आता है 450। अब 450 भी वो संख्या है जिसमें 45 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 25 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी तरह अगर इसमें 3 से मैं गुणा करता हूँ तो ये हो गया 675। सेम इसमें भी दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा अपने 900। इसमें भी देखो दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह अपने आगे 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 चलते जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गुणा करेंगे संख्याएं बड़ी आती रहेंगी और ये 45 और 25 से विभाजित भी होंगी। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे बड़ा कॉमन गुणज जो होता है वो ज्ञात नहीं किया जाता। क्या क्या किया जाता है, सबसे छोटा कॉमन गुणज यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणक जो दोनों को क्या होता है समान रूप से विभाजित कर सकता है, या जो ऐसी संख्या जिसमें 25 का भी पूरा पूरा भाग जा सकता है और 45 का भी भाग जा सकता है। तो यही हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, और आपको ध्यान होना चाहिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है और दोनों संख्याओं को विभाजित हो सकती है, दोनों संख्याओं से विभाजित हो सकती है। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जब अपने देखने जाएंगे तो वो संख्याएं बहुत सारी हो सकती है। अब देखो मैंने अभी आपके सामने बताया भी 4 संख्याएं हैं। अब आपको बोला जाए कि भाई कौन सी संख्या आपको चयन करनी है, अगर आपने सबसे बड़ी चयन करनी होती तो मान लो आपने 900 की होती, लेकिन 900 में फिर आप 5 से गुणा करते हैं, ये कितना हो जाता, 1125। फिर 1125 को चयन करता तो बड़ी बड़ी संख्याएं जो लगातार आती रहेंगी। इसीलिए क्या लिया जाता है, सबसे छोटा, लिस्ट यानी सबसे छोटा समान गुणज या गुणक, सबसे छोटा ये लिया जाता है। अब इसी तरह से अपने और सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो आपके सामने है यहाँ पे 16 और 25। अच्छा, एक और बात समझना आप कि अगर आपको दिख रहा हो ना कि दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है, दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है, जैसे 16 और 25 का एग्जांपल ले लो। अब 16 अपने को पता है, 25 देखो 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होता,
ना 2 के पाड़े से होता है ना, और 16 जो किसके पाड़े से विभाजित नहीं होता, 5 के पाड़े से नहीं होता। कहने का मतलब कि जिससे 16 विभाजित हो रहा है उससे 25 विभाजित नहीं होगा, जिससे 25 विभाजित हो रहा है उससे 16 विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात यहाँ पर देना कि जब संख्याओं में कोई कॉमन संख्या न हो, संख्याओं में कोई कॉमन संख्या न हो, तो उनका आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। क्या कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 3 और 4 का। अब 3 और 4 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी जो 3 है वो 3 से विभाजित हो रहा है, 4 है वो 4 से विभाजित, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहे हो एक को छोड़ के। तो इन दोनों को आपस में गुणा करो, यही क्या आ गया आपका एलसीएम। इसी तरह ये 16 और 25 वाला एग्जाम्पल है। अब 16 और 25 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कॉमन होने का मतलब कि देखो 25 में 5 इंटू 5 25 होता है, और 16 में क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं। कॉमन मतलब दोनों में संख्या समान होना, दोनों में संख्या समान होना, या ये कह सकते हो भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 16 में तो भाग जाएगा हमेशा 2 का, 25 में भाग जाएगा 5 का, तो दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर इनका एलसीएम निकालना है तो इनको बस गुणा कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 400। ये इनका क्या आएगा एलसीएम आएगा। अपन निकाल के भी देख लेते हैं। देखो ये 16 हो गया और ये क्या हो गया 25 हो गया। निकालो एलसीएम। मैंने बताया जैसे सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या से भी कर सकते हो आप। तो 2 किया, ये 8 आएगा, ये 25 का 25 रहेगा। फिर 2 से ये 4 आएगा, ये 25। फिर 2 से ये 2 आएगा, ये 25। और फिर 2 से ये 1 आ गया और ये क्या आ गया 25। अब इसको 5 से किया 1, ये 5 आएगा। फिर इसको 5 से किया ये 1, ये भी 1 आएगा। ये तब तक करना है जब तक दोनों नीचे क्या आ जाए 1 1 आ जाए। तो एलसीएम क्या होगा, या इसको बोल सकते हैं अपने लघुत्तम समापवर्ती है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा 400। क्या आ जाएगा 400। तो एलसीएम कितना आया 400। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भी कोई भी ऐसी संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कॉमन होने का मतलब भी कोई भी ऐसी एक संख्या नहीं है दोनों के बीच में जहां दोनों समान रूप से विभाजित हो जाए, या जिस संख्या से दोनों विभाजित हो जाए। तो उस स्थिति में क्या करना है अपने को, उस स्थिति में जो दोनों संख्याएं होंगी उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने से क्या प्राप्त होगा अपने को, उस संख्या का उन दोनों या 3 या 4 जितनी भी संख्या है उनका एलसीएम प्राप्त होगा। अब एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो एक आपके पास जो है वो हो गया 7, एक संख्या क्या हो गई आपके साथ 7 हो गई। दूसरी संख्या आप मान लो आपके पास है 4, और एक संख्या मान लो आपके पास क्या है 5, और इनका आपको क्या निकालना है एलसीएम। अब जरूरी नहीं है कि एलसीएम हमेशा 2 संख्याओं का निकले, एलसीएम 2 3 4 5 10 कितनी भी संख्याओं का हो सकता है। ज्यादातर आप 4 वाला मान के चलो, इतने की होते हैं 4 वाले एलसीएम। तो अब यहाँ पर अगर अपने ध्यान से देखें ना, इन संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है। देखो कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें जो 7 को भी विभाजित कर दे, यानी जिसमें जो 7 को विभाजित कर दे, यानी कि 7 में भी उसका भाग चला जाए, 4 में भी चला जाए और 5 में भी चला जाए, एक को छोड़कर। एक तो देखो ऐसी संख्या जिसमें हर किसी संख्या का भाग जा सकता है, तो ये सिर्फ कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर दो बस। ये कितना हो जाएगा 140। ये इनका एलसीएम है, आप करके देख लो, यही आएगा 7 4 5। पहले मैंने बताया सबसे छोटी संख्या, तो 2 से देखो कोई संख्या जा रही है क्या, बिल्कुल ये 4 जाएगा 2 से। तो ये 7, 4 में 2 का भाग दिया 2, ये 5। फिर दोबारा 2 से ये 7, ये 1, ये 5। फिर उसके बाद में 2 से बड़ी संख्या 5 पर है, फिर ये 7 पर आ जाएगा, 1 वैसा का वैसा, 5 एकम 5। फिर 7 पर जाएगा 1 1 1।
तो एलसीएम जो है वो कितना आ गया, यहाँ से आप देखो 2 × 2 × 5 × 7, ये कितना हो गया देखो 140, यही है। अब तो ये बात आप ध्यान देना कि कोई भी संख्याएं 2 3 4 जितनी भी हो, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, मतलब कोई भी संख्या ऐसी है जिसमें अपने ये कहें कि उस संख्या में कोई एक कॉमन संख्या नहीं है या एक ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं जिसमें तीनों संख्याओं जिससे विभाजित हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा। एक और एग्जांपल अपने देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने, एक 9 है, एक मैंने कहा कि भाई 4 है, और एक एग्जांपल आप कर लो, मान लो 11 हो गया। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सकते हैं, या जिसमें तीनों, या जो तीनों से विभाजित हो रही हो, या ये कहें कि ये तीनों संख्याएं जिससे विभाजित हो रही हो। तो 9 में तो भाग जाएगा या तो 3 का या 9 का, 4 में भाग जाएगा या तो 2 का है या 4 का, 11 में भाग जाएगा 11 का। तो कोई कॉमन संख्या नहीं है, इसका निकालना बहुत सिंपल है, जो एलसीएम है। एलसीएम निकालना क्या, कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो 9 × 4 × 11, क्या आ गया ये 9 × 4 36 × 11, 36 × 11 कितना हो जाएगा देखो 6 9 3, 396। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया 396। 396 एलसीएम होने का मतलब है कि 396 वो सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग देने पर, जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जा सकता है। मैं फिर कहूँगा सबसे छोटी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी का कोई अंत ही नहीं है। इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 10 20 30 जितनी भी संख्याओं से गुणा करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या आती रहेगी और इसमें इन तीनों का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने क्या लिया जाता है, सबसे छोटी संख्या। क्योंकि सबसे छोटा तो अपने एक कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, सबसे छोटी संख्या तो निकाल सकते हैं जिसमें 3 संख्याओं का भाग जा रहा हो। बड़ी संख्या की मैंने जैसे बताया कोई सीमा नहीं है, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो एक दो बातें सीखी अपने, क्या कि एक तो एलसीएम निकालना कैसे, अब निकालने का तरीका मैंने बताया आपको कि इस तरह से बनाएंगे, संख्याएं लिखेंगे, जैसे यही वाला ले लो 9 11 और 4। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले 9 लिख रहे हो, पहले 11 लिख रहे हो, या पहले 4 लिख रहे हो, आगे पीछे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सबसे छोटी संख्या स्टार्ट करेंगे, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना है, आप किसी भी संख्या से स्टार्ट कर सकते हैं, पर सहूलियत के लिए अपने क्या होता है सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, तो 9 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि 2 के पढ़े में 9 नहीं आता, 11 भी पड़ा रहेगा। 2 4 4 के पढ़े में 2 आता है, या ये कह सकते हैं कि 2 के पढ़े में 4 जरूर आता है, तो 4/2 2 रह गया। फिर दोबारा 2 से 9 11, फिर ये 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद में अगला उसमें जो है वो 3 आएगा, तो 3 किया 9 11 1, उसके बाद में दोबारा 3, ये 1 ये 11 ये 1, उसके बाद में फिर 11 से फिर 1 1 1। अब अच्छा एक बात और देखना यहाँ पर कि यहाँ पर बाई चांस जो है 11 आ गया, तो आप सोच रहे हो एक एक तो आगे नहीं, एक नहीं है, ये 11 है, अपने को लेकर क्या आना है, एक आना है। ये देखो गलती से मैंने यहाँ पर 11 लगा भी दिया, तो ये 11 ही, 11 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, तो संख्याएं। अच्छा एक और बात देखना आप कि मैंने यहाँ पर 2 × 2 2 बार किए। अच्छा इसका एलसीएम निकालो, आप देखो क्या आएगा, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 11, ये आएगा 396। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 2 से, अब आपको दिख रहा हो ना डायरेक्ट भी 4 है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो। देखो कैसे, ये हो गया 9 11 4, डायरेक्ट 4 से कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 11 4 एकम 4, एक नहीं हो गया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस इतना फर्क है। अब आपको दिख रहा है 9 है, तो 9 के पहाड़े से 9 कर सकते हो डायरेक्ट, ये हो गया 9 1 11 1, फिर ये 11 वाला हो जाएगा 1 1 1, इसका भी यही आएगा, देखो 4 9 11। ठीक है, तो इसमें भी यही आएगा, कितना आएगा देखो पीछे कितना आया था 396, ये वर्ड। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जरूर इन क्लासों को रेगुलर रूप में लगाइए, क्योंकि ग्रुप डी की भर्तियां जो काफ़ी ज़्यादा है, एनटीपीसी की भी है। अगर आपने ये मैथ की हुई है तो ये ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी एसएससी
या ALP वगैरह की जो भर्तियाँ लगभग सभी में सेम क्वेश्चन जाते हैं। इवन आपके जो स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्ते।